हाय एवरीवन एंड वेलकम टू मुकेश बड़गुजर कोडिंग क्लासेस। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं गिट एंड गिटहब को बेसिक से लेकर एडवांस तक। इस सीरीज में आपको फुल एंड फाइनल मतलब इसके बाद में आपको कुछ और अदर देखने की जरूरत नहीं रहेगी गिट एंड गिटहब के लिए। ठीक है, ए टू जेड हम कवर करने वाले हैं सब कुछ। ओके, देखते रहिए गिट को। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ओके, सबसे पहले ये आपके सामने है गिटहब की जो मेन वेबसाइट है या फिर हम इसे कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप गिट डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट नॉर्मल वेबसाइट है git-scm.com। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपका डाउनलोड यहाँ पे आ जाएगा पेज, एंड क्लिक हियर टू डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हो गिट को। ठीक है, बहुत ही इजी एंड फास्ट तरीके से ये डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अभी अपने को डाउनलोड नहीं करना है, मैं वापस से आ जाता हूँ अपने जो ओरिजिनल पेज है उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हमें क्या करना है। गिट सीखने के लिए अभी आप बोलोगे कि भाई बहुत गिट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी इतने सारी चीजों का हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब क्या होता है बहुत बार कि हमें नेट पे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। तो सब कुछ एडवांस वर्जन में जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको गिट के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। गिट के डॉक्यूमेंटेशन में आप जब जाओगे वहां पे आपको ना एक गिट प्रो बुक मिल जाएगी। जो कुछ भी लोग प्रीमियम बुक बेचते हैं ना, तो ये यहाँ से ही कॉपी होता है वो वाला बुक का। ठीक है, तो इस बुक को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गिट का प्रो गिट नाम का ये बुक है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ गिट के रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको भी अपन साइड बाय साइड देखेंगे, एंड प्लस हम बाकी चीजें भी जो गिट के ऊपर है वो सब कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले गिट क्यों यूज करते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो गिट हम बेसिकली यूज करते हैं वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। अभी के लिए बहुत सारे केसेस में लोग सिर्फ गिट को यूज करते हैं कुछ ना कुछ उनके प्रोजेक्ट स्टोर करने के लिए। भाई हम मतलब प्रोजेक्ट स्टोर करने के लिए यानी कि आप गिट हब को यूज करते होंगे। अगर आपका गिटहब का प्रोफाइल हो तो आप डायरेक्टली गिटहब पे जाते हो, प्रोफाइल बनाते हो, एंड वहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हो। अपलोड करने के बाद में आप उनको एज अ पब्लिक वो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, या आप उनको प्राइवेट भी बना सकते हो। अगर पब्लिक रहा तो आप उसकी लिंक डायरेक्टली किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो वो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। तो अभी मेन चीज क्या है यहाँ पे गिट एंड गिटहब का। तो मेनली हम इसको यूज करते हैं वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। अगर अभी वर्जन कंट्रोलिंग क्या है, एक्चुअली सी, जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे या फिर किसी छोटे प्रोजेक्ट पे भी आप वर्क करते हो ना, तब उस टाइम पे आपका प्रोजेक्ट का हर एक चीज का ट्रैक हो आपके पास कि आपने कब क्या कैसे क्या चेंजेस किए थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो सारी चीजें देखने के लिए हम गिट का यूज करते हैं। गिट ये एक टूल है, एंड गिट हब ये एक गिट को देखने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। गिटहब ये एक एप्लीकेशन है जिसको गिट के ऊपर चलाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली अभी हम देखेंगे A to Z गिट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनको रीड करके कोई फायदा है नहीं हमारा, तो हम डायरेक्टली अभी जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। सी, अभी यहाँ पे ना एक डायग्राम दिखा है आपको, मुझे एक डायग्राम दिखा। ठीक, सी, ये सर्वर एंड कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी। अभी देखो क्या है, जब भी आप किसी को सिया मैं आपको गिट एंड गिटहब के बारे में समझा रहा हूँ, तो उसको समझते हुए हम देखते हैं अगर मेरा कंप्यूटर ए है एंड मेरे दोस्त का कंप्यूटर बी है। ठीक है, तो मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एज इट इज सेम टू सेम मेरे जो दोस्त थे उसको अगर देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा प्रोजेक्ट गिट हब के सर्वर के ऊपर डालूंगा, या फिर गिट रिलेटेड जो कुछ भी सर्वर रहेंगे उसके ऊपर मैं डालूंगा, एंड मेरा दोस्त उस प्रोजेक्ट को वहां से क्लोन कर लेगा या फिर डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे डाउनलोड करना एंड क्लोन करना दो अलग चीजें हैं। ठीक है, वो भी सब कुछ हम बाद में बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ जान लो कि हम गिट हब क्यों यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सेम डायग्राम है, इतना कुछ अच्छा ये है नहीं। ठीक है, ओके, अभी हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए
सी अभी अभी आपने अगर गिट को इंस्टॉल किया होगा तो आपको गिट इंस्टॉल करने के बाद में अगर आप जस्ट नॉर्मल टाइप करोगे ना गिट, सो आपके पास है ना ये ऐसा गिट बैश का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास जीयूआई भी होगा, सीएमडी भी होगा, लेकिन हमें चूज करना है गिट बैश, बिकॉज गिट बैश हमें प्रोवाइड करता है लिनक्स बेस्ड टर्मिनल। सी ठीक है, ये इस तरीके का हमें वो टर्मिनल प्रोवाइड करता है जिस टर्मिनल के ऊपर हम हमारा गिट बैश देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी मतलब कोई भी फोल्डर अगर तैयार करता हूँ तो मैं ज़्यादा अपने जो लिनक्स के जो कमांड है ना वो मोस्ट ऑफ कमांड्स यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि mkdir जिससे मैं डायरेक्टरी बना सकता हूँ। ठीक है, mkdir किया मैंने git 2024 msb करके cd git सॉरी गोट हो गया git 2024 msb के अंदर सी। अब अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो मेरे इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो अभी हमें जानना कैसे कि हमारे पास गिट कैसे आया, इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो सामने है ये आपका अगर गिट बैश अच्छे से चलता है तो समझ लीजिए कि आपका गिट अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। गिट ये एक आपका कंसोल बेस्ड टूल है जिसको हम यूज करने वाले हैं। अभी आपको इस गिट का वर्जन अगर जानना होगा कि आपने ये जो गिट इंस्टॉल किया है इसका वर्जन क्या है, तो इसके लिए मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ एंड उसके अंदर मैं टाइप करता हूँ git हाइफन हाइफन वर्जन, सॉरी हाइफन हाइफन वर्जन। इस तरीके से टाइप करने के बाद में मेरे पास जो गिट का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे मुझे ये दिख जाएगा। अभी मेरे पास है 2.43.0 विंडोज डॉट 1 ये वाला वर्जन है। ठीक है, तो इस वर्जन से हम ये सब कुछ देख सकते हैं। सो अभी मुझे देखना है कि मेरे पास गिट की क्या क्या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो मेनली क्या है, गिटहब में कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन आपका जितना अच्छा होगा गिट के लिए उतना अच्छा आपका सब कुछ चल पाएगा। ठीक है, तो मैं गिट का कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले मैं जैसे गिट कमांड टाइप करके जस्ट एंटर कर देता हूँ। सी अभी एंटर करने के बाद में मेरे पास गिट कमांड के लिए क्या क्या यूसेज है वो सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं कि भाई मैंने देखे, जैसे कि मैंने वर्जन देखा कि गिट हाइपन वी भी मैं डाल सकता था या फिर हाइपन हाइपन वर्जन भी डाल दिया। ठीक है, हाइपन हाइपन हेल्प भी डाल सकता हूँ मैं, ये शॉर्टकट है बाकी चीजों के। ठीक है, हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, आपको जो चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं गिट के आगे। ठीक है, सो गिट के आगे आप क्या क्या लिख सकते हो, इसके लिए देखो क्लोन लिख सकते हो, init लिख सकते हो, ऐड mv रिस्टोर rm, मतलब इतने सारे कमांड्स हैं ये हम लिख सकते हैं। लेकिन सी नॉर्मली बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बीइंग एनीथिंग इन IT, आप सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% गिट का यूज करते हो। कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन हो वो डेली लाइफ में सिर्फ 5 से 10% गिट का यूज करता है, नॉट मोर देन दैट। सी ओके, सो मैं अभी बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए मेरा गिट का जो कॉन्फ़िग है उसको मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में मेरे पास कॉन्फ़िग में है क्या। सो गिट कॉन्फ़िग के लिए गिट स्पेस कॉन्फ़िग में लिखूंगा। ठीक है, कॉन्फ़िग लिखने के बाद मैं पहले ग्लोबली सी अभी यहाँ पे ना ग्लोबली कॉन्फ़िग रहता है। अभी एक ग्लोबल कॉन्फ़िग क्या होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िग यानी कि भाई मेरे ग्लोबल में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ओके, मेरे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीजें हैं वो मुझे यहाँ पे दिख जाती है। लेकिन अभी सी जैसे मैं गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल अगर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आ जा रही है, क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, सी यहाँ पे मैंने लिखा है गिट हाइफन हाइफन मतलब गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल। सो मेरे ग्लोबली क्या क्या सेटिंग्स है वो मैं कैसे देख सकता हूँ, ये देखने के लिए मुझे यहाँ पे इतनी सारी कमांड्स दी हुई है। ठीक है, इतने सारी कमांड्स को आप डरिए मत, हमें कोई जल्दी नहीं है इन सारे कमांड्स की। ठीक, अभी मैं लिखता हूँ गिट कॉन्फ़िग। अभी मुझे अगर मेरा यूजर नेम क्या है वो देखना है तो मैं क्या करूंगा, तो वो करने के लिए मैं करूंगा गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल एंड यूजर डॉट नेम। अगर ऐसा मैं लिखता हूँ सो मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है। सी अभी मेन चीज क्या है यहाँ पे, सी
नॉर्मली जब भी आप फर्स्ट टाइम गिट इंस्टॉल करते हो तब आपका कोई भी यूजर नेम वगैरह ये रजिस्टर नहीं होता है। सो इसको आपको लिखने के लिए आपको गिटहब में या फिर सॉरी गिट में आपको एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो आपको करना पड़ता है। जब भी आप गिट का सेटअप करते हो इनिशियली, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ता है, बिकॉज़ उसी से आपका यूज़र नेम एंड ईमेल ये सेट होता है, ठीक है। सो यूज़र नेम एंड ईमेल आपको अगर सेट करना है तो हम सीधा अपना टाइप करेंगे git config यूज़र नेम के बाद में हम लिखेंगे डायरेक्टली अपना जो है ये मेरा नाम। मुझे जो कुछ भी अगर नाम लिखना होगा वो मैं नाम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। सी अगर मैं लिखता हूँ मुझे अगर ये नाम चेंज करना है मुकेश से एमएसबी, तो मैं ये चेंज कर दूंगा। सी अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मतलब कमांड मिस्टेक हुआ। सो इसने हमको बता दिया कि भाई कि सी यू कैन नॉट ओवरराइट मल्टीपल वैल्यूज विद अ सिंगल वैल्यू, यूज ऐड और रिप्लेस और ऑल। ओके सी, तो इसके लिए आई थिंक मैंने ना यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, इसके लिए ये प्रॉब्लम आया। सी अभी यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो गया, अभी मैं जस्ट यूजर नेम प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा इक्वल टू आ गया। व्हाट इज दिस हैपनिंग टू मी। सी अभी क्या होता है, जब भी आप गिटहब का ओल्डर वर्जन यूज करोगे ना तब आपका ये कमांड चल जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास गिटहब का न्यूअर वर्जन है। सो न्यूअर वर्जन के लिए कमांड क्या है वो भी हम देखते हैं। सो अभी हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अगर अगर हमें पता नहीं है ना कुछ, तो डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाने का एंड वहां पे देखने का कि भाई गेटिंग गिट रिपोजिटरी रिकॉर्डिंग चेंजेस व्यू कमिट हिस्ट्री, ये तो थोड़ा आगे जा चुके हैं। हम इंस्टॉलिंग गिट, गिट इंस्टॉल करने के बाद में हमें कुछ तो भी करना है, ठीक है। तो गिट इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम गिट सेटअप, सी फर्स्ट टाइम गिट सेटअप है ये। तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ ओरिजिन, सी यहाँ पे दिख गया आपको। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये चीज अगर कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, आई थिंक वो कॉपी नहीं हुआ, पेस्ट करता हूँ। अरे यार वेट, मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। सी अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर कैन नॉट हैज मल्टीपल वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, सिंगल वैल्यू विद सिंगल वैल्यू यूजर ऐड, ऐड मुझे वहां पे लगाना है। सो हाइपन हाइपन ऐड लिखूंगा मैं यहाँ पे। अभी ये मुझे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाइपन हाइपन ऐड। सी अभी यहाँ पे मेरा ये नाम आ चुका है। अगर मैं ये करूंगा तो यहाँ पे आ गया जॉन डो, लेकिन मेरा नाम तो जॉन डो नहीं है भाई, मेरा नाम जो है मुझे वो चाहिए है। तो मैं सीधा इसको चेंज कर दूंगा मुकेश पड़ूजा, ये मेरा नाम चेंज हो गया। अगर मैं नाम देखता हूं तो मेरा नाम वापस से आ चुका है। तो कॉन्फ़िग में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं एज यू वांट। आपको जो चेंजेस चाहिए है वो आप चेंजेस इजीली कर सकते हो गिट के अंदर, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है डरने की कोई बात नहीं, जैसे कि आपने अभी देखा इस तरीके से हम हर एक चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एक चीज को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी आते आते हमें हो गया है बहुत सारा टाइम। सो बाकी की जो कुछ भी कमांड है वो हम देखेंगे अपने अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू।